बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं हमारा नवमः पाठ नववा पाठ ओदनम सूक्तम। ये हमारे 9वें पाठ में है बच्चों। तो ये ओदन सूक्त क्या है और कैसे है, इसे हम वहाँ जाएंगे, इसके अर्थ की ओर बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो नवमः पाठ ओदनम सूक्तम एक हमारे कक्षा 10वीं का ये विशिष्ट पाठ है और ये रूपक अलंकार को लेकर के ये जो वेद का जो सूक्त यहाँ दिया हुआ है अथर्ववेद का, वो रूपक अलंकार को यहाँ बताता है। तो ये अलंकार क्या है और रूपक अलंकार क्या है, इसके लिए हम फिर अलंकार के विषय में दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो आज हम ओदनम सूक्तम को इतना जानें कि रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। जब हम जानते हैं अलंकार जो है काव्य के आभूषण होते हैं, अर्थात ये जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कवि जब काव्य की रचना करते हैं तो शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो इस पाठ में रूपक अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। उपमा में जैसे का प्रयोग होता है, किसी की तुलना, उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और इसमें जो होता है उसमें उपमेय को उपमान से सीधा जोड़ दिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो आइए हम विस्तृत और बात करेंगे, पाठ के अर्थ की ओर चलेंगे। तो आइए हम चलते हैं पाठ के अर्थ की ओर। तो आइए बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे नवमः पाठ ओदनम सूक्तम की ओर। तो यहाँ देखिए ऊपर में एक पैराग्राफ में इस पाठ के संबंध में हिंदी में दिया हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं। मैं वाचन करता हूँ, आप सुनिए, आप भी पढ़ सकते हैं। आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत सूक्त अथर्ववेद से लिया गया है। चावल पक जाने के बाद भात बनता है। उसमें धान कूटने, फटकने, भूसा निकालने और उसे पकाने की कई प्रक्रियाएं होती हैं। इन सबका रूपक अलंकार की सहायता से वर्णन किया गया है। यज्ञ करने वाले को इस भात के माध्यम से सभी लोक प्राप्त हो जाते हैं, यह कहकर उसकी महिमा बताई गई है। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में ये जो ओदनम माने होता है भात जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें स्विष्टकृत आहुति दी जाती है, जिसमें चावल का बना हुआ भात वगैरह या खीर बना करके हम आहुति देते हैं यज्ञ में। तो यज्ञ करने वाले को सभी लोग प्राप्त होते हैं। तो जो भात बनता है, जिसे हम भात के रूप में जानते हैं, उससे पहले आप सभी जानते होंगे, पहले चावल निकालने का, धान से चावल निकालने का गांव में अधिकतर प्रयोग किया जाता था, जिसे हम ढेंकी कहते हैं। तो ढेंकी से कूटते थे। अगर आज भी गांव में किसी के यहाँ हो, लेकिन संभवतः आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो मिलना मुश्किल है। लेकिन ढेंकी अगर आप जानते होंगे तो उससे जैसे महिलाएं पहले चावल कूटती थीं और उसका भूसा निकलता था और किस तरह से उसका प्रयोग, तो उसी के विषय में ये सभी बातें एक एक वाक्य के हिसाब से ये हमारा अथर्ववेद का जो ये अंश दिया हुआ है, ये जो है उसी को बता रहा है। तो आइए एक एक को हम देखकर उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं उच्चारण करते हुए आपको अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले में देखिए, पहले में जो दिया है चक्षुर्मुसलम काम उलूखम, ये दिया हुआ है चक्षुर्मुसलम काम उलूखम। तो इसका जो अन्वय है चक्षु मुसलम काम उलूखम। चक्षु माने आँख, मुसलम माने मुसल, काम माने इच्छा या अभिलेखा, उलूखम माने ओखली। तो इसका अर्थ है, देखिए यहाँ पर कैसे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चक्षु है मुसल और इच्छा है ओखली, जिसमें मुसल से धान कूटा जाता है
अर्थात व्यक्ति की आँख रूपी मूसल से कामनाओं रूपी ओखली में बार बार उन्हें नष्ट करना है। तो इस तरह से ये पहले इसमें हमको रूपक अलंकार का प्रयोग बताते हुए ये इसका अर्थ है। अब दूसरे में हम चलते हैं। दूसरा में आप देखिए, दीति ही शूर्पमदीति ही शूर्पग्राही वातोपवानिक। यहाँ पर शूर्पम दीति ही अन्वय है, शूर्पग्राही अदिति ही अपावनिक वातः। दीति माने असुरों की माता, शूर्पम सूप, अदिति माने देवों की माता, अपावनिक माने भूसे को अलग करने वाला, वातः माने वायु। तो इसका अर्थ को हम देखते हैं। असुरों की माता दीति सूप है, देवों की माता अदिति सूप पकड़ने वाली है, और भूसे को चावल से अलग करने वाली हवा है। तो इस तरह से यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। आइए तीसरे हम पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पद में देखिए कहा गया, अश्वः कणा गावस्तंडुलः मशकास्तुषः। इसका जो अन्वय है, कणा अश्वः, तंडुलः गावः, तुषः मशकः। तंडुलः माने चावल, मशका माने मच्छर, तुषः माने भूसा, अश्वः माने घोड़े, गावः माने गाय। अब इसका अनुवाद बनता है, चावल है गाय रूप, उसके कण हैं अश्वरूप, और भूसा है मच्छर के रूप। तो इस तरह इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। तो आइए चौथे पद की ओर हम बढ़ते हैं। चौथे पद में क्या कहा जा रहा है देखते हैं कि इयमेव पृथिवी कुंभीर भवति राध्यमानस्योदनस्य द्यौरपिधानम। यहाँ इसका अन्वय जो होता है, इयमेव पृथ्वी कुंभी भवति राध्यमानस्य ओदनस्य अपिधानम द्यौः। कुंभी माने होता है थाली, पात्र, बर्तन, और राध्यमानस्य मतलब है पकने वाला, और द्यौ माने होता है द्युलोक, अपिधानम माने होता है ढक्कन। तो इस तरह से इसमें क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। चावल पकाने के लिए यह जो पृथ्वी है वो बर्तन है, और पकाए जा रहे भात का ढक्कन है द्युलोक। तो इस तरह से इसमें हमारे चौथे पद में इस तरह से रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए हमें ये बताया जा रहा है। अब आइए पांचवें में हम बढ़ते हैं। ऋतम हस्ता वनेजम कुल्यो अपसेचनम। इसका अन्वय है, हस्ता वनेजनम ऋतम उपसेचनम कुल्या। इसका मतलब है कि ऋतम माने पृथ्वी का समस्त जल, अवनेजम मतलब प्रक्षालन के लिए, कुल्या मतलब छोटी नहर या छोटा तालाब, उपसेचनम माने धोवन, धोने के बाद निकलने वाला पानी। तो इसका अर्थ को हम देखते हैं। हाथ धोने के लिए ऋत यानी पृथ्वी का जल है, धोवन यानी धोने के बाद निकला जो जल है वह छोटा मोटा तालाब है। अब आइए छठवें में क्या कहा जा रहा है, हम छठवें पद को देखते हैं। ऋतवः पक्तारः आर्तवः समन्धिते। इसका अन्वय जो है, पक्तार ऋतवः समिन्धते आर्तवः। इसका शब्दार्थ को देखते हैं। ऋतवः माने बसंत आदि 6 ऋतुएं, पक्तारः माने पकाने वाले या रसोइये, आर्तवः माने ऋतु संबंधी दिन और रात, संबंधिते मतलब समिधाएं, ईंधन, अग्नि से है ये इसका अर्थ। तो आइए अनुवाद को हम देखते हैं। चावल को पकाने वाली रसोइयाँ हैं बसंत आदि 6 ऋतुएं, और ईंधन हैं ऋतु से संबंधित दिन और रात। तो इस तरह ये छठवें में बताया गया। आइए सातवें में क्या कहा जा रहा है उसको हम देखते हैं। सातवें में कहा गया, तस्योदनस्य बृहस्पति शिरो ब्रह्मा मुखम। अन्वय है इसका, तस्य ओदनस्य शिरः बृहस्पति ही मुखम ब्रह्मा। शब्दार्थ को देखते हैं कि ओदनस्य माने भात का, बृहस्पति ही ऋग्वेद आदि देवता, शिरः सिर मस्तक। तो इसका अनुवाद है, उस भात का मस्तक है बृहस्पति और मुख है ब्रह्मा। तो ये सातवें में कहा गया। आठवें में आइए क्या कह रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो आठवें आपके सामने में ये दिख रहा है। आठवां जो पद है, द्यावा पृथ्वी श्रोत्रे सूर्या चंद्रमसा व दक्षिणी सप्त ऋषया प्राणापानाः।
यहाँ अन्वय इसका है श्रोत्रे द्यावा पृथ्वी अक्षिणी सूर्या चंद्रमसौ प्राणापानाः सप्त ऋषयः। द्यावा पृथ्वी आकाश और भूमि, श्रोत्रे दोनों कान, अक्षिणी दोनों आँखें, प्राणपानाः श्वास और निश्वास। इसका अनुवाद है उस ओदन के, उस भात के दोनों कान हैं आकाश और भूमि, दोनों आँखें हैं सूर्य और चंद्रमा, प्राण व अपान वायु ये जो हैं 7 ऋषि हैं। इस तरह से 8वें पद में बताया गया। तो 9वें पद में आइए, अंत पद में क्या कहते हैं देखते हैं। ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः। इसका अन्वय है यज्ञवचः ओदनेन सर्वे लोकाः समाप्याः। यज्ञवचः यज्ञ करने वाले, समाप्याः प्राप्त करते हैं। तो इसमें इसका अनुवाद है यज्ञ करने वाले ओदन के माध्यम से समस्त लोक को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये अथर्ववेद का सूक्त है। इसमें भात बनने से लेकर के यज्ञ करने वाले को कैसे लोक की प्राप्ति होती है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। तो बच्चों ये हमने नवमा पाठा ओदनम सूक्तम के अर्थ को देखा। आशा है आपको पाठ समझ इसके अर्थ आए होंगे। रूपक अलंकार वगैरह को भी मैंने बताने का प्रयास किया। तो ये पाठ का पूर्ण अर्थ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।